अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में बीजेपी तमाशा बंद करे, अवाम को नुकसान पहुंचाने पर खामोश नहीं बैठेंगे। पेट्रोल और डीजल पर सेस खत्म करने और किसानों पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ TRS जद्दोजहद करेगी, वजीर आला का ऐलान। RTC शरहों में इजाफा नागुज़ीर, फी किलोमीटर 25 ता 30 पैसे का इजाफा। कॉरपोरेशन के फैसले पर हुकूमत की मंजूरी बाकी। अक़लियती इक़ामती सोसाइटी को फंड्स जारी करने में तसाहुल, हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, कारकर्दगी पर असर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में बीजेपी तमाशा बंद करे, वरना घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उनके खिलाफ शख्सी हमलों को वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन तेलंगाना के किसानों और अवाम को वोट की खातिर धोखा देने पर वो खामोश नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती बीजेपी सदर किसानों को धान की काश्त करने के लिए वरगला रहे हैं, जबकि मरकज की बीजेपी हुकूमत धान खरीदने से साफ इनकार कर रही है। तो धान कौन खरीदेगा, इसका जवाब दे। अगर 20 संजय में हिम्मत है तो मरकज से ऑर्डर लेकर आकर बताएं, इसके बाद बात करें। बीजेपी के कायदीन तेलंगाना के लिए 10 रुपए का काम नहीं करते। वज़ीर आला ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत पेट्रोल डीजल पर कीमतों में कमी करते हुए अवाम को धोखा दे रही है। वज़ीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत टैक्स को सेस में तब्दील करते हुए रियासत का हक तलब कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि अब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ TRS धरना करेगी, शुमाली हिंदुस्तान के किसानों की तायद करेगी और पेट्रोल डीजल पर सेस खत्म करने और धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए धरने किए जाएंगे। मरकजी और रियासती सतह पर बीजेपी का घूमना फिरना मुश्किल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि KCR को जेल में डालने के बयानात दे रहे हैं, KCR को हाथ लगाकर बताएं। इन्होंने कहा कि अब तक खामोश बैठे थे, अब खामोश नहीं बैठेंगे, जबान काट दी जाएगी। मरकजी सतह पर गुज़िश्ता 7 साल से नाअहल हुक्मरानी करते हुए सरकारी इदारों को खानगियाना किया गया है। मुल्क के GDP में गिरावट आई, किसानों पर जुल्म व ज़्यादतियाँ जारी हैं, कीमतों में इजाफे ने मुल्क को तबाह कर डाला। कुछ नहीं कर सके तो फ़िरक़ावाराना जहर उगल कर वोट हासिल करने की सियासत की जा रही है। तेलंगाना अवाम की जिंदगियों के साथ खेलने पर KCR खामोश नहीं बैठेंगे। झूठा प्रोपेगेंडा बंद करें, वरना अवाम ही उन्हें सबक सिखाएगी। अभी हमने कुछ सोचा नहीं है उस बारे में। हमारे राज्य में जो हो रहा है, यहाँ के भाजपा के लोग जो उल्टा सीधे बातें कर रहे हैं, उनको लगाम लगाना मेरा काम है। मैं इस राज्य को लाने वाला हूं, पाने वाला हूं, हासिल करने वाला हूं और इस राज्य को अच्छा बनाने वाला हूं, बना दिया हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब मैं खुद नहीं दे रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया है। केंद्र सरकार खुद कईयों मुद्दों पर बात करते हुए पार्लियामेंट के अंदर कहा है, पार्लियामेंट में हर घर को पानी देने वाला, टैप देके देने वाला कोई राज्य हिंदुस्तान में है, वो सिर्फ तेलंगाना है। हर घर को फायदा पहुंचाने वाला कोई राज्य तेलंगाना हिंदुस्तान में कोई है तो तेलंगाना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है।
تو اس لیے آگے کی چل کے کیا کرنا ہے، ضرور ہم لڑتے رہیں گے، بالکل ہمارے حقوں کے لیے، ہمارے لیے اور دیش کے حقوں کے لیے۔ دیکھا ایسا ہے، یہ بہت کمینے لوگوں کی بات ہے، نالائق لوگوں کی بات ہے۔ میں ایک مکھی منتری ہوں، ایک راج چلاتا ہوں۔ I hold a constitutional position of Chief Minister post. I should maintain the constitutional relation with the Government of India as far as the constitutional matters are concerned. جب کورونا کی بات آئی، کیندر اور راج سرکار مل کے کام کرتے، کہیں انیہ بات آئی مل کے کام کرتے۔ سرکار کا کام کرنے کا ڈنگ جو نہیں جانتا، جو زندگی میں کبھی کوئی منتری نہیں بنا، నాలాయక్ నా సమాజ్ లోగే ఉన్కా బాత్ అసలు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచడమే తప్పు, అడ్డదారులు దొడ్డిదారులు కేంద్రం పెంచింది, మొత్తం విడ్రా చేసుకోమని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। దట్స్ ఆల్। तेलंगाना में धान की काश्त और खरीदी को लेकर गुज़िश्ता एक महीने से जमकर सियासत चल रही है। हुजूराबाद के इंतखाब के बाद हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा कि रबी के मौसम में धान की खरीदी हुकूमत नहीं करेगी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, लेकिन किसानों को मुतबादिल काश्त के बारे में कोई मनसूबाबंदी नहीं की और ज़रई पॉलिसी का ऐलान किया। हुकूमत ने किसानों के मसाइल के हल के लिए ऋतु समिति कायम की थी, ताकि किसानों को पेश आने वाले मसाइल के हल ज़मीनी सतह पर हो सकें। इसके लिए ऋतु वेदिका भी कायम किए गए, जहां पर किसानों से ज़राअत से मुताल्लिक़ राय मशवरे किए जा सकें। इन सब के बावजूद हुकूमत का एक तरफा फैसला किसानों को लाचार और मजबूर कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा किसान धान की काश्त के अलावा कोई दूसरी काश्त नहीं कर सकते। ऐसे किसानों के लिए काफ़ी मसाइल पैदा होंगे। रियासती हुकूमत का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत ने बॉइल्ड राइस खरीदने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना में मौसम बरसात में 55 लाख एकड़ अराजी पर 1 करोड़ 40 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार हुई, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ 60 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की है। बाकी धान रियासती हुकूमत के पास ही है। गुज़िश्ता साल भी FCI ने 83 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की थी, जिसमें तेलंगाना के 62 लाख मैट्रिक टन धान शामिल है। मरकज़ी हुकूमत के पास पहले ही ज़ख़ीरा मौजूद है, इसलिए वो 1 किलो धान भी खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है। रियासती हुकूमत हुजूराबाद इंतखाब के पेश नज़र मरकज़ के मौक़िफ़ को वाकिफ़ करवाने में ताख़ीर से काम लिया है और रियासती वज़रा ने मुतज़ाद बयानात से हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया, जिसके बाद हालात काफ़ी संगीन हुए। इस मामले में वज़ीर आला की खामोशी आग पर तेल छिड़कने का काम कर रही है। वज़ीर आला इस मामले में किसानों से वजाहत करें कि रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। अपोजिशन जमातें भी इस मामले को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने वाली है। वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि मोदी हुकूमत किसानों के मामले में अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। निर्मल में धान की खरीदी मरकज़ के आगाज़ के बाद खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि किसानों की बहबूदी के लिए तेलंगाना हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है, जिसकी वजह से काश्त भी अच्छी हो रही है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की अदम संजीदगी की वजह से काश्त किए गए अजनास की खरीदी का मसला पैदा हो गया है। धान की खरीदी के मामले में मरकज़ी हुकूमत गैर जिम्मेदाराना रोल अदा कर रही है। धान की खरीदी के मामले में वज़ीर आला ने कई बार मरकज़ी वज़रा से नुमाइंदगी की, लेकिन मौसर जवाब ना मिलने पर रियासती हुकूमत ने किसानों से धान के बजाय मुतबादिल काश्त करने की अपील की है। किसान मौजूदा हालात को समझें, किसानों को परेशान करना हुकूमत का मकसद नहीं है। रियासत में आरटीसी शरहों में इजाफा नागुज़ीर हुआ है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की सदारत में एक आला सतही इजलास में पहले वेलुगु बसेस में फ़ी किलोमीटर 25 पैसे, एक्सप्रेस में फ़ी किलोमीटर 30 पैसे,
नई ऑर्डिनरी बसेस में फी किलोमीटर 25 पैसे, मेट्रो ड्यूलेक्स सर्विस फी किलोमीटर 30 पैसे इजाफा करने का फैसला लिया गया है। आरटीसी कॉरपोरेशन के सदर नशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में वजीर ट्रांसपोर्ट और दीगर ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल के बाद मुत्तफिका तौर पर फैसला लिया गया है। इजाफा कीमतों की तजावीज़ को वज़ीर आला को रवाना कर दिया गया है। इस बारे में वज़ीर आला क़तई फैसला करेंगे। बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने डीजल की कीमतों में सिर्फ 1% की कमी की है। इन्होंने कहा कि पहले विलुग्गू के बसों में सफर करने वालों को ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। दूर दराज इलाकों के बस में सफर करने वाले मुसाफिरीन पर थोड़ा बोझ आयद होगा। इन्होंने कहा कि आरटीसी नुकसानात में चल रही है, इसीलिए शरहों में इजाफा नागुज़ीर है। तेलंगाना अक़लियती इक़ामती सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस को मौसर अंदाज में चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। हुकूमत तो सिर्फ ज़बानी खर्च और हमदर्दी के बयानात देने की वजह से इक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। वज़ीर अक़लियती बहबूद के वज़ीर के ईश्वर ने अक़लियती इक़ामती इदारों की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में सोसाइटी के जिम्मेदारों को हिदायत दी कि मियारी कारकर्दगी में कोई समझौता ना किया जाए। कोविड की वजह से 2 साल तक इक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस बंद थे। इस साल भी 20 अक्टूबर से 8वीं ता 10वीं जमात स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस खोले गए। इस साल 124 स्कूल्स को जूनियर कॉलेजेस पर तरक्की दी गई है, लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया। इजलास में सोसाइटी के सेक्रेटरी ने वजीर मौसूफ को बताया कि जूनियर कॉलेजेस के लिए 48 नई इमारतें किराए पर ली गई हैं। इसके लिए फंड्स दरकार हैं, जिस पर वजीर मौसूफ ने कहा कि इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस से बात करें। वाज़ेह है कि मौजूदा किराया की इमारतों का 6 से 7 महीने का किराया अभी बाकी है। ज़राए के मुताबिक हर माह 4 करोड़ रुपए किराया खर्च हो रहा है, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जहां तक इक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस में तुलबा को ग़िज़ा फराहमी का मसला है, वज़ीर ने हिदायत दी है कि तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करे। इक़ामती स्कूल्स में ग़िज़ा का अगर चार्ट देखा जाए तो 7वीं जमात तक फ़ी तालिब इल्म 750, 8वीं जमात के तालिब इल्म के लिए 910 रुपये और इंटरमीडिएट तालिब इल्म के लिए 1100 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। गिरानी में इजाफा होने की वजह से तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करना भी एक मसला बन रहा है। दूसरा, फंड्स जारी ना करने की वजह से ग़िज़ा की फराहमी का भी मामला इब्तर होता जा रहा है। वज़ीर मौसूफ को चाहिए कि वो हिदायत के साथ साथ फंड्स की इजराई में अपना रोल अदा करें ताकि तुलबा के साथ इंसाफ हो। रियासत में एक दीरीना मसला पुडू अराजी का है, जिसकी यकसोई के लिए हुकूमत ने 8 नवंबर से पुडू अराजी के लिए दरख्वास्त हासिल करेगी। इस सिलसिले में अगर कोई दरमियानी रोल अदा करता है तो इसको जेल की सजा होगी। वजीर बलदी नज़्म व नस्क KTR ने कहा कि अगर कोई ओहदेदार गलती करें तो इसकी शिकायत कलेक्टर या SP को करे। वजीर मौसूफ ने बताया कि हुकूमत के पास करीब 8000 एकड़ पुडू अराजी पर कबायली काश्त कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पुडू अराजी मसले पर बुनियादी सतह पर कुल जमाती इजलास भी तलब किए गए ताकि तनाज़ात को कम किया जा सके। इन्होंने कहा कि हर मुस्तहक फर्द के साथ इंसाफ होगा। इस मामले में अगर कोई बेकायदगियों में मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने बताया कि 35 करोड़ रुपए लागत से शहर के मुजाफाती इलाकों में सिवरेज मसाइल की यकसोई की जाएगी। दाना किशोर ने एक आला सतही इजलास में बताया कि 1 अक्टूबर से मुजाफाती इलाकों में सिवरेज निज़ाम की जिम्मेदारी वाटर वर्क्स को दी गई है।
इस सिलसिले में वाटर वर्क्स ने मुजाफाती इलाकों में 792 हॉट स्पॉट्स की निशानदेही की, जहां पर सीवरेज उबलने की शिकायत थी। दाना किशोर ने बताया कि आइंदा 2 हफ्तों में 35 करोड़ की लागत से कामों का आगाज होगा। इस इजलास में वाटर वर्क्स के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। रियासत में धान की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जद्दोजहद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की एक टीम ने मुत्तहदा नलगुंडा जिले का दौरा करते हुए धान की खरीदी मराकज का दौरा किया और वहां पर किसानों को पेश आ रहे मसाइल से वाकिफियत हासिल की। वाज़ेह है कि सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने किसानों के मसाइल पर वाकिफियत हासिल करने के लिए जायजा कमेटियां तश्कील दी हैं, जो रियासत के मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए किसानों के मसाइल से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल कर रहे हैं। साबिक वजीर जी चिन्ना रेड्डी की सदारत में जायजा कमेटी ने नलगोंडा का दौरा किया और वहां के मसाइल का जायजा लिया है। उनके हमरा कमेटी के दीगर अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ को उनकी वालिदा के 10वीं के मौके पर पुरसा दिया। वज़ीर आला के सीआर ने वजीर श्रीनिवास गौड़ की वालिदा इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर दीगर काबिनी वज़रा और अरकान मुक़न्नना और दीगर मौजूद थे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर कलेक्टर झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसे कलेक्टर्स के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए। हनुमंत राव ने कहा कि धान की खरीदी ना करने पर कामारेड्डी जिले में कल्ब पर हमले की वजह से एक किसान फौत हो गया। इसके बाद रामलू नामी किसान ने भी खुदकुशी कर ली। कांग्रेस के दौर में दी गई अराजी को केसीआर हुकूमत ने छीन लिया है और इसका मुआवजा नहीं दिया, जिसकी वजह से वो मकरूज हो गए और खुदकुशी की। इन्होंने कहा कि किसान दिल बर्दाश्त ना हो, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, खुदकुशी का रास्ता इख्तियार ना करें। रियासत तेलंगाना में इतवार के रोज कोविड के 122 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 2 अमवात की तस्दीक हुई है। 171 अफराद सेहतियाब हुए हैं और 3764 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक जीएचएमसी में 46, रंगारेड्डी में 10, पेद्दापल्ली में 6, नलगुंडा में 6, मेरचल मलकाजगिरी में 7, खम्मम में 9 केसेस दर्ज हुए। दीगर अजला में 5 से भी कम केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 12 अजला में एक भी केस सामने नहीं आया। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मिलाद जुलूस के नाम पर हो रहे बेहुदा मुजाहिरे पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मिलाद का जश्न जरूर मनाएं, जुलूस जरूर निकालें, लेकिन आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की तरह जामा मस्जिद मैदान अंबरपेट में जश्न मिलाद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि रसूल पाक से मोहब्बत ज़बानी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि मिलाद जुलूस में डीजे लगाकर रक्स किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस तरह के मुजाहिरे ठीक नहीं हैं। रसूल पाक उम्मत की शिफात करने वाले हैं। इन्होंने अपने घरों को समाजी बुराइयों से दूर रखने और मसाजिद को आबाद रखने की तलकीन की। मौलाना इरफानुल्लाह शाहनूरी, मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना सैफुल्लाह, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना सैयद शाह अब्दुर्रहमान हसन कादरी, मौलाना सैयद शाह हकीमुल्लाह मोहम्मद अल हुसैनी, मेहमान मुकर्रिर मौलाना सैयद सैफुद्दीन चिश्ती और दूसरों ने भी खिताब किया। आग गुलजार हो गई और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद हुई तो हजारों साल से फारिस की जलने वाली आग ठंडी हो गई। हजरत अनस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक जैसे आग पे लगे वो आग गुलजार बन गई।
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین حضرت انس کے گھر پر گئے اور کسی کپڑے سے اپنے ہاتھ کو، اس کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو لگ گیا تو حدیث شریف میں آیا کہ کبھی آگ اس کپڑے کو نہیں چھوتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا جلسہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ صرف یہاں پر بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ بول کر چلے جانا ہے۔ علماء کرام اپنے بصیرت افروز خطابات کے ذریعے، مشائخ نظام اپنے روحانی خطابات کے ذریعے چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے ہماری زندگیوں میں۔ اور انقلاب اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے، ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام بنیں۔ مگر آج لوگ یہ سمجھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہ ربیع الاول کا میلاد کا جلوس نکالیں گے، نعرے لگائیں گے اور پھر ڈی جے پہ ناچیں گے، وہ غلامی کا ثبوت ہے۔ افسوس کی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ یہ مظاہرے ٹھیک نہیں ہیں، یہ مظاہرے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھا، کوئی مجھے بجائے پتی پتی پھول پھول یا رسول اس پہ ناچا۔ آپ بتائیے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ یقیناً میلاد کا جلوس نکالنا چاہیے مگر غلامی کے مظاہرے ہونے چاہیے، غلامی کے مظاہرے ہونے چاہیے، عشق کے مظاہرے ہونے چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو حشر کے میدان میں پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے۔ میں ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے۔ ایک وہ مقام جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اگر کسی میری امت کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کی کمی کو پورا کروں گا۔ ملعون حیدر رضوی نے پھر ایک فتنے کے ذریعے ملت میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ملعون نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے پھر ایک بار اپنی ملعونیت کا ثبوت دیا ہے۔ شیعہ عالم دین مولانا نثار حسین حیدر آغا نے کہا ہے کہ ملعون حیدر رضوی اپنی سازشوں کے ذریعے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ کسی مسلک کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا ہے، لہٰذا ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایسی سازشوں کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، آج انتہائی افسوس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ایک ملعون جو وسیم جس کا نام ہے، اور بارہا مرتبہ یہ ملعون کی یہی کوشش ہے کہ تفرقے کو اور بڑھایا جائے اور مسلمانوں کو 2 یا 4 حصوں میں بانٹا جائے۔ اور آج پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے ایسی گستاخی کی ہے جو الفاظ کو نہیں دہرایا جا سکتا۔ یہ سوچ کر انسان جو ہے حیران متحیر ہے کہ وہ لوگ کیسے اسے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ وہ مرتد ہو چکا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے۔ آپ سوچیں، جو طٰہٰ، جو یاسین، جو مزمل، جو مدثر کے سلسلے میں ایسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، وہ مسلمان رہ نہیں سکتا۔ اور ہم تمام علماء و ذاکرین شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس بیان کی مخالفت کرتے ہیں، اس شخص کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ تعالی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ راجستھان میں منعقد ہونے والے باکسنگ مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والوں نے دارالسلام میں صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی۔ مذکورہ مقابلوں کے مکہ باز، جن کا تعلق سنشائن اینڈ گیمز ایسوسی ایشن سے ہے، بہترین مظاہرہ کیا۔ یہ مقابلے 29 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک 5ویں اوپن نیشنل اسٹوڈنٹس گیمز ایسوسی ایشن آف راجستھان کی جانب سے منعقد ہوئے تھے۔
सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सैयद नेमत, सैयद तैयब, अब्दुल जव्वाद, सुल्तान मोमिन, अंजुम अजमत और निदा बेगम की सताइश करके मुबारकबाद दी। इस मौके पर मज़कूरा हैदराबाद एसोसिएशन के कोच मोहम्मद मुबशिरुद्दीन और अंजुम अहद के अलावा दूसरे मौजूद थे। गोलकुंडा पुलिस हुदूद में खातून की इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 1 महीने पहले छोटा बाजार की रहने वाली खातून जो रोजगार के अलावा मकान की तलाश में भी थी, उसकी मुलाकात रफीक खान से हुई, जिसने से अपनी गाड़ी पर बिठाकर एक सुनसान मुकाम पर ले गया, जहां उसने खातून को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर अपने 3 साथियों के साथ खातून की इस्मत रेजी करके फरार हुआ। मुतासरा खातून ने बताया कि रफीक ने बंदूक बताकर इस वाक़े के इफ्शा करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। खातून ने बताया कि रफीक खान मुतासरा खातून की वीडियो फिल्म भी बना ली और इसे वायरल करने की धमकी दी। पुलिस रफीक खान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ऐसा लगता है कि वेस्ट जोन में जराइम उरूज पर हैं, जहां चंद दिनों में 3 इक़दाम कत्ल की वारदातें भी पेश आ चुकी हैं। अलावाजी आसिफ नगर पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम के दौरान 50 गाड़ियां जब्त करके उनके मालिकीन को चालानात अदा करने पर भी मजबूर किया गया था। पुलिस को रफीक के साथियों की तलाश है। हरकत ऐसा करा, उन्हें मेरे साथ बाहर नहीं निकलने दे रहा, गन बता रहा, छुरी बता रहा और मेरे कार में ले वहाँ शाहीन नगर में घर दिला तो बोल के ले गया, बिठा के उन्हें मेरे को ले गया शाहीन नगर में घर दिला तो बोल के ले गया, इन्हें मेरे को कार में बिठा के लेके जाके हाथा पैरा बंदिया बन के ख़राब कर दिया इन्हें। तो 3 जने मेरे नाम एक का तत्तू है, 2 जनों का नहीं मालूम, उसको नाम याद है उसको। और मैं ऐसा रास्ते में गए तो भी मेरे को ऐसा धमकियाँ दे रहा, ऐसा गन बता रहा, छुरी बता रहा, उसका दोस्त उसका बाहर नहीं निकलने दे रहा। सिटी पुलिस की जानिब से पुलिस कांस्टेबल वेस्ट जोन टास्क फोर्स की मुअत्तली के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इमरान ने अपनी हमशीरा की शादी में शिरकत करने के लिए दिल्ली जाने के लिए 5 दिनों की छुट्टी मांगी थी, जिस पर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स ने उनकी छुट्टी मंजूर कर ली, जिस पर इमरान अपने 2 साथियों लेख राज यादव और अल्ताफ हुसैन के साथ बजरिए तैयारा गोवा रवाना हुए और इन तीनों ने वहां सनशाइन अपार्टमेंट में क़याम किया। 27 अक्टूबर को एसओटी साइबराबाद की टीम क्रिकेट के बुकीज को गिरफ्तार करने के लिए गोवा पहुंची। तब वहां लेख राज यादव ने एसओटी टीम को देखकर मोहम्मद इमरान और उनके साथी को खबर कर दी। इन तीनों ने इसकी खबर क्रिकेट के दूसरे बुकीज को भी दे दी और इस तरह एसओटी की आमद की खबर तमाम बुकीज को पहुंच गई। मोहम्मद इमरान अपने साथियों के साथ 27 अक्टूबर को हैदराबाद वापस हुए। इनकी इस हरकत से आम आदमी की नज़र में पुलिस की साख खराब हुई है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल गैर कानूनी कामों में मुलविस पाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में बीजेपी तमाशा बंद करे, अवाम को नुकसान पहुंचाने पर खामोश नहीं बैठेंगे। पेट्रोल और डीजल पर सेस खत्म करने और किसानों पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ TRS
जद्दोजहद करेगी, वजीर आला का ऐलान। आरटीसी शरहों में इजाफा नागुज़ीर, फी किलोमीटर 25 ता 30 पैसे का इजाफा, कॉरपोरेशन के फैसले पर हुकूमत की मंजूरी बाकी। अक़लियती इक़ामती सोसाइटी को फंड्स जारी करने में तसाहुल, हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, कारकर्दगी पर असर। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।